हम पढ़ रहे हैं अतुल कुमार राय द्वारा लिखी गई पुस्तक चांदपुर की चंदा। इसका हमने कल 17वां अध्याय पढ़ लिया था, तो आज इसका 18वां अध्याय पढ़ते हैं। चुनाव चुनाव चुनाव। परधानी परधानी परधानी। पूरब टोला से लेकर पश्चिम टोला और काली माई से लेकर बरम बाबा तक माहौल में अजीब सा संक्रमण है। न हवा में शीतलता है, न ही खेतों की नीरवता में स्पंदन, न पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं, न ही पीपल के पत्ते ताली बजा रहे हैं। इस चांदपुर की बलुई माटी में राजनीति का करिया कीड़ा घुस गया है। आज 20 दिन में ही बच्चा बच्चा जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने लगा है। जहां कभी ट्रैक्टर बस जीप पर एगो चुम्मा दे द राजा जी और राजा राजा करेजा में समाजा बजता था, वहां अब हमारे कर्मठ जुझारू प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाए टाइप पारंपरिक जुमले सुनाई दे रहे हैं। दिन भर रंगीला और रसिया का गाना बजाने वाले प्रशिक्षित बेरोजगार आजकल बाभन इतना, अहीर उतना, कोयरी 20 घर, बनिया 5 घर, नोनिया लोहार 8 घर का हिसाब फेंट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ताड़ी भांग और सुरती के लिए दूसरों का मुंह देखने वाले निकम्मे भी मतदाता सूची मिला रहे हैं। आज तक सरयू की धारा ने चांदपुर को 2 टुकड़ों में बांटा था, लेकिन इन 520 वोटों और 13 प्रत्याशियों ने चांदपुर को 13 टुकड़ों में बांट दिया है। एकाएक विनम्रता, ईमानदारी, कर्मठ, जुझारू जैसे कुछ शब्दों का इतना जाप हो गया है कि गांव का वो प्रत्याशी जो कभी छेड़खानी के कारण 4 महीना जेल में बिताया है, उस सबका चरित्र प्रमाण पत्र बना रहा है। जिन रास्तों पर शाम 7 बजे वीरानगी छा जाती थी, कुत्ते भौंकते थे, वहां अब टिन्हिया छाप लौंडे प्रधान प्रत्याशी डब्लू जी का महुआ पीकर बाइक से घुड़दौड़ मचा रहे हैं। हाल यह है कि रात झांझा बाबा की दालान में नोएडा से वोट देने आया रामबिलसवा दारू पीकर हल्ला कर दिया। ए बाबा, जानते हैं गुड़िया की शादी में मारपीट का प्रधानी इलेक्शन से बहुत बड़ा संबंध है, लेकिन अभी हम शिवजी के मंदिर में क्रिया खाए हैं, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम नहीं। जो कहेंगे रिजल्ट के बाद कहेंगे। ये सब सुनते ही रमेश सर की बीपी लो हो गई। आनंद फानंद में उनको टांग कर अस्पताल ले जाना पड़ा। तब तक पता चला कि राम बिलसवा पर 3 लोगों ने जोरदार हमला बोल दिया। खबर मिलने तक उसके मुंह पर 3 टांका लगा है। डॉक्टर सुखारी ने कहा है, बबुआ रामबिलास, चुनाव तक चौप पे रहो, ज्यादा बोलना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए 2 टाका ज्यादा लगा रहा हूं। इधर गांव के वो सारे लोग जो अभी तक दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और लुधियाना में नोट छापने का काम कर रहे थे, वो अपना टेंट, शामियाना और कमाई धमाई लेकर गांव में पलायन कर चुके हैं। गांव में आते ही मेहरारू से रोज झगड़ा हो रहा है। कहे थे कि लुधियाना से आएंगे तो झुमका बनवाएंगे, अब तुम्हारा झाड़ू और खटिया निशान हम कान में पहन के नैहर जाए। उधर नैहर से कई झिझुओं की प्यारी सालियों ने चिट्ठी लिखकर पूछा है, ए जीजा, खाली मिस कॉल मारेंगे, ससुरारी नहीं आएंगे। जीजा जी बेचारे क्या करे, सुथनी जैसा मुंह बनाकर मेहरारू साली का ताना सुन रहे हैं और दिन रात अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। इधर वोट का हाल ये है कि कहीं भाई ही भाई को वोट नहीं दे रहा है, तो कहीं बाप बेटे को। कहीं 25 साल की रंजिश को भुलाकर केशव तिवारी ने सदा मूरत पांडे को अपना समर्थन दे दिया है, तो कहीं सुरेश जीतकर बीडीसी प्रधान न हो जाए, इसलिए कमेसर भी ताल ठोक कर मैदान में है। ऊपर से चनरमा तो इसलिए शादी जल्दी जल्दी किए है कि महिला सीट हो गया तो मेहरारू को खड़ा करा देंगे। आज चनरमा बो मैदान में खड़ी है। गांव में हल्ला है कि नन्हकू बो का वोट काटने के लिए चनरमा की मेहरारू को मैनेजर साहब ने ही दाम देकर खड़ा करवाया है। इस हल्ले से गांव के आधे देवर लौंडे कंफ्यूज है कि नन्हकू बो भौजी पर मोहर मारे कि चनरमा बो भौजी पर। दोनों भौजाइयां कटीली है। जब जब रोड पर चलती है, तब तब हम लौंडों के दिल में लहर लेस देता है। सत्यप्रकाश मुंह पर उंगली रखकर डांटता है, ए भाई, गंदा बात नहीं, एकदम नहीं। इसी बीच कल कुछ चुनावी विश्लेषकों ने खेदन की दुकान में बैठकर अपने दारू की बोतल से एक एग्जिट पोल निकाला और साबित कर दिया कि नन्हकू बो भौजी का पलड़ा चुनाव में सबसे भारी चल रहा है, क्योंकि गांव की 50 से ज्यादा औरतों का वो विधवा पेंशन बनवाई है, इसलिए सारी औरतें उसके साथ है।
डब्लू नेता 60 वोट से हार रहे हैं। इस एग्जिट पोल से गांव में टहलका मचा है। नन्हा कुआ बो जीत रही है। किसे रे भाई? अरे भाई, उसके लिए ब्लॉक का एक अधिकारी और विकास भवन का बाबू आज 4 दिन से चांदपुर में डेरा डंडा डालकर वोट मांग रहा है। बक, ये सब फर्जी अफवाह है। ये लोग भौजी के मामा के लड़के हैं, अपनी बहन को जिताने आए हैं। नारे भाई, नन्हकू बो भौजी में दम है दम। एक बार लिपस्टिक लगाकर मुस्कुरा दे तो विकास भवन के बाबू क्या मैनेजर साहब भी डब्लू नेता की जगह भौजी पर मोहर मार देंगे। रे लिपस्टिक के सार, कान खोलकर सुन। जिस दिन नन्हकुआ बो जीत गई, उस दिन हम चांदपुर छोड़ देंगे। जिस औरत का एक घोड़ सुखरिया के क्लिनिक में और दूसरा विकास भवन में होता है, वो हमारी प्रधान बनेगी। नाना, वो काहे प्रधान बनेगी? प्रधान तो डब्लू नेता बनेंगे और वही अस्पताल का छत भी बनवा देंगे। फिर तुम अपने हाइड्रोसिल और दिमाग दोनों का ऑपरेशन करवा लेना। रे भाई, डब्लू जी अस्पताल बनवा देंगे तो रात को रुबिया के साथ संभोग कहां करेंगे? रे भाई, चुप चुप। गंदा बात नहीं, एकदम नहीं। हम वादा करते हैं कि हम प्रधान बन गए तो गांव में सबसे पहले इसका ही एक केंद्र बनवाएंगे। मने संभोग केंद्र, तब का। और उसका शिलान्यास सुखारी डॉक्टर करेंगे, नन्हकू बो भौजी के साथ। रे भाई, चुप चुप। उस नन्हकुआ बो का तो नाम न लो। न एक चाय पिलाई है, न कहियो भौरी चोखा खिलाई है। और जीत रही है। इधर डब्लू नेता पुल पर दारू के साथ मुर्गा लिट्टी बनवा रहे हैं और हार रहे हैं। जा रे चांदपुर। इधर नन्हकू बो भोजी का हाल ये है कि उन्होंने इन सब चर्चा, सर्वेक्षण, आरोप, इल्जाम और ताना को नजरअंदाज कर चुनाव प्रचार जारी रखा है। इतने दिन की मेहनत के बाद उनको ये समझ में आ गया कि डब्लू नेता को हराना है तो हर घर की औरतों तक पहुंचना जरूरी है। भौजी ने यह काम 1 साल पहले ही शुरू किया था, लेकिन अब उस मेहनत को आखिरी मुकाम देने का वक्त आ गया है। मैनेजर साहब ताकतवर क्यों न हो, इस बार मैनेजर साहब को जीतने नहीं देना है। भौजी इसी संकल्प के साथ पल्लू निकाल के भसुर, ससुर, देवर, सास, ननद सबके सामने जा रही है और हाथ जोड़ के खुद को प्रधान बनाने की जोरदार अपील कर रही है। तमाम औरतें भौजी के साथ है, लेकिन पिंकी की चाची खुलेआम डब्लू नेता के लिए वोट मांग रही है। आखिर क्यों ना मांगे? डब्लू नेता ने मुफ्त में पिंकी की शादी कराने का वादा जो किया है, चाची सोते उठते बस यही माला जपती है, हे भगवान, बस डब्लू जी को जिता दीजिए। इधर गांव में यह भी हल्ला है कि हर घर में 500 से लेकर 1000 रुपया तक बांटा जा रहा है। जो एक बोतल दारू मांगा है, उसे एक पेटी दिया गया है। जितना सुविधा शुल्क मैनेजर साहब ने बोर्ड परीक्षा में वसूला था, वो सब प्रधानी में झोंक दिया है। इस समाचार से बौखलाए एक उम्मीदवार राजेश सिंह ने कल चुनाव में खर्च करने के लिए अपना खेत रेहन रखा। तब जाकर अंग्रेजी, हिंदी, देशी, विदेशी किस्म किस्म का दारू सबको हासिल हुआ। अब नन्हकू बो भौजी क्या बांटे? उनके पास न दाम है, न मुर्गा, न ही दारू। बस दो हाथ है जिनको जोड़कर ये वादा कर रही है कि जीत जाएंगी तो गांव की बेटियों के लिए कुछ करेंगी। उन गांव की महिलाओं के बारे में सोचेगी जो बस रसोई घर से लेकर बिस्तर तक सिमट गई है। लेकिन पैसे और दारू मुर्गे की बाढ़ में उनका ये वादा महज चुनावी वादा लग रहा है। दीना की माई कहती है, ये बड़का इनरा गांधी हुई है। इतना वादा तो सब नेता करता है, लेकिन विकास कहां होता है जी? भौजी ये सब सुनकर चुप रह जाती है। कदम उनके बढ़ते जाते हैं। अब तो जो होगा वो वोट के दिन ही देखा जाएगा। कल वोटिंग है। आज सुबह से गांव में कुत्ते भौंक रहे हैं। शायद उन्होंने दारू नहीं पिया, लेकिन हड्डियां खा खाकर कुछ दिन से उनकी आवाज भी ऊंची हो गई है। इधर दियारे में नजर दौड़ाने पर सब सूना ही लगता है। कहीं कोई नहीं है। पदारथ यादव की आज भैंस गरम है, लेकिन भैंसा कौन खोजने जाए? अभी चुनाव ने उनका मूड गर्म कर रखा है। उस पार जाकर 3 घरों में वोट मांगना है। इधर सरयू पार की अपनी मड्डिया में कल रात को मंटू ने एक भयानक सपना देखा है। उसने देखा है कि सरजू जी में इस बार बाढ़ नहीं, समुद्री तूफान आया है। गांव में कोई जिंदा नहीं बचा है, एक कुत्ता तक नहीं। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी है। इस सपने के बाद वो मड़ई से बाहर आकर रात भर पागलों की तरह टहलता रहा। बीच में नदी न होती और रात अंधेरी न होती
तो वो उत्तर टोला की उस बंसवारी के सामने खड़ा होता जहां से पिंकी ने उसे आखिरी बार देखा था। लेकिन कैसे? इस डरावने सपने की याद ने सब चौपट कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि चांदपुर के ऊपर प्रेतों का साया है। हर आदमी राजनीतिक हो चुका है। हर आदमी अपने भीतर बैठे एक अदद नेता के अहंकार को पुष्ट कर रहा है। मंटू ने तय कर लिया है कि वो चांदपुर के उस पार नहीं जाएगा। वो इसी पार अपनी मड़ैया में रहेगा, नाव चलाएगा और लोरकी गाएगा। भाड़ में जाए चुनाव, भाड़ में जाए नेता। वो इस गांव का वोटर भी नहीं है। लेकिन कहीं पिंकी वोट देने आ गई तो? तब तो जाना पड़ेगा ना, अपनी करेजा को आखिरी बार देखने। मन मझदार में फंसे नाव जैसा हिल रहा है। हे भगवान, सुबह क्या होगा? इधर सुबह से पोलिंग शुरू है। चांदपुर में 2 पोलिंग स्टेशन बना है। एक सरयू के इस पार, दूसरा उस पार। उस पार वाले भी वोट देने के लिए लाइन में खड़े हैं। वो क्या करे? खड़े होना उनकी नियति है। न जाने कितने चुनाव हुए और न जाने कितने चले गए। उनके पास आज तक बिजली पहुंची है, न ही अस्पताल और न ही स्कूल। न उनके पास बाढ़ राहत वाले जाते हैं, न ही कोई सरकारी योजना। वो तो इस जिले के सबसे ठगे गए लोग हैं। न उन्हें यूपी वाले अपना मानते हैं, न ही बिहार वाले अपनाते हैं। बस चुनाव में ही सारे नेताओं को उनकी याद आती है। इसलिए हर चुनाव में वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं। सामने हजारों एकड़ में फैला दियरा उनकी बदकिस्मती पर हंसता है। आज भी सब लोग वोट देने के लिए खड़े हैं। इधर इस पार उत्तर टोले में आइए। पिंकी की आंखें सूज गई है। चेहरा एकदम पीला पड़ गया है। चाची ने आज सुबह ही उसे मारा है। छिनार, कहीं का वोट देने नहीं जाएगी तो क्या बैठ के भतार को चिट्ठी लिखेगी? पिंकी आंसू पोंछते हुए वोट देने जा रही है। बड़ी लंबी लाइन लगी है। लाइन में खड़े खड़े उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुनाव में उसका जीवन किसी तानाशाह के जेल की भवंती बंद हो चुका है। आज वो वोट देने नहीं, इसके बजाय यह अपनी बर्बादी का फैसला खुद ही करने आया है। मनोज बो भौजी उसे संभाल रहे हैं। बबुनी, हम यही हैं। कल भैया को घर भेज देंगे, चिंता मत करो। लेकिन पिंकी के मुंह से जबान ही गायब हो गई है। इधर अभी डब्लू नेता 2 पुलिस वालों को चाय पिला रहे हैं। बित्तन उनकी मदद कर रहा है। सुखारी डॉक्टर भी लाइन में खड़े हैं। परदीपवा कह रहा है कि इतना सच संवर कर तो कभी ससुरारी नहीं गए, जितना सच संवर कर नन्हकू बो भौजी को वोट देने आए हैं। भौजी उनको देखकर मन ही मन मुस्कुराती है। लाइन में खड़ा सत्य प्रकाश फूकन की तरफ देखकर कनखियों से कहता है, वाह भाई, मोहब्बत हो तो ऐसा हो। इधर दीना, मंतोष, गुड्डू, फूकन सब लाइन में खड़े हैं, लेकिन कोई किसी से नजर नहीं मिला रहा है। झांझा बाबा को वोट दिलवाने रमेसर आए हैं, लेकिन रमावती नहीं आई है। उनकी तबीयत कल रात से ही ज्यादा खराब है। इधर जब बाढ़ आई, तभी खेदन ने तय किया कि इस बार वो किसी को वोट नहीं देगा। उसके इस शपथ और अनुपस्थिति की चर्चा चारों ओर चल रही है। तब तक किसी ने उस पार मंटू को खबर दे दिया कि पिंकी वोट देने के लिए गई है। फिर क्या? ऐसा लग रहा है मानो किसी ने घाव में कांटा छुपा दिया। वो अपनी डेंगी को सरजू में दौड़ा दिया है। राकेश समझा रहा है, एकदम पगला गए हो क्या यार? डबलुआ तुमको छोड़ेगा नहीं, मत जाओ। लेकिन मंटू क्यों मानेगा? वो डब्लू से डर जाएगा ना। वो अभी जाएगा। थोड़ी देर में मंटू ने घाट पर नाव लगाकर चांदपुर नंबर 1 प्राइमरी स्कूल का रुख कर लिया है। लेकिन ये क्या, घाट पर उतरते ही अचानक हल्ला होने लगा। पता चला बूथ पर मार हो गया। लाठी डंडे की आवाजें गूंजने लगी। मोटरसाइकिल फूंक दिया गया। पीठासीन अधिकारी का कपार फूट गया। मार हो गया रे, मार हो गया, भागो रे भागो। लोग भागने लगे। देखते ही देखते बूथ से धुआं उठने लगा। जो जहां था वहीं छिप गया। मंटू और राकेश उलटे पैर घाट की तरफ भागे और नाव में सवार होकर उस पार चले गए। जान बची तो लाखों पाए, लेकिन पिंकी की चिंताओं ने उसे बेचैन कर दिया। इधर शाम तक 3 थाने की पुलिस बुला ली गई। तब जाकर मामला कुछ शांत हुआ है। लेकिन यह बवाल कौन करवाया था, इसकी चर्चा अब चांदपुर के कोने कोने में हो रही है। अखबार में खबर है कि चुनाव सकुशल संपन्न हो गया। ये सुनकर खेदन खिसिया उठा। साला, जब अखबार ही कह रहा तो आदमी क्या कहे? आने दो रिजल्ट, तब देखो क्या क्या गुल खिलता है इस चांदपुर में।
आखिर एक हफ्ते की टकटकी और अंतहीन इंतजार के बाद आज वो दिन आ ही गया। गांव में एक चिड़ई चुरुंग नहीं दिख रहे हैं। जिसको देखो वो ब्लॉक पर जा रहा है। अबीर गुलाल, फूल माला और बैंड वालों की चादी है। फूंकन का हॉर्न और साउंड बॉक्स, टेंट सब बुक है। फजलू बैंड पार्टी ने छपरा से एक दर्जन छुरिया लौंडा मंगवाया है और ऐलान किया है, चाहो तो इनको ट्रैक्टर टाली और जोते हुए खेत में नचवा लो। कमर का लोच तनिक सा भी 19-20 नहीं होगा। लोगों में इस चमत्कारी कमर को लेकर उत्सुकता है। इधर सारे प्रत्याशियों के करेजा में धुकधुकी लग रही है। सबको 3 बजे का इंतजार है। मतगणना स्थल के सामने सबने डेरा डंडा डाल दिया है। चाय और बीड़ी सिगरेट की खपत लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर लंबे इंतजार के बाद 3 बजे नतीजा आ ही गया। कौन जीता रे कौन जीता? कुमारी मीना देवी पत्नी नन्हकू यादव को डब्लू कुमार सिंह ने 60 वोट से हरा दिया है। लीजिए हुआ हल्ला। अबीर गुलाल उड़ने लगा। मैनेजर साहब को माला से लाद दिया गया। जय हो शिवजी, जय हो दुर्गा जी। वर्षों की मेहनत आज कामयाब हो गई। स्कूल की मैनेजरी और ठेकेदारी के बाद तो बस इसी प्रधानी की कमी थी। उनके सामने बधाइयों का तांता लगा है। लेकिन ये क्या, नन्हकू बो भौजी को मूर्छा आ रही है। क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? भौजी को अस्पताल ले जाया जा रहा है। 6 महीने का बच्चा पेट में है। नन्नकू की आंखें नम हो गई हैं। इधर टीएस बात पर एक दर्जन ट्रैक्टर, 4 नचनिया, डीजे साउंड के साथ डब्लू नेता का विजयी जुलूस निकला है। एक एक पाव टिकरी और मन भरकर समोसा बांटा गया है। कुत्ते और गधे भी समोसा टिकरी खाकर टीएस बात पर लौट रहे हैं। झांझा बाबा ने खांसते हुए खेदन की दुकान में कहा है, चांदपुर की किस्मत का भगवान ही मालिक है रे खेदन बबुआ, भगवान ही मालिक है। भूतपूर्व ग्राम प्रधान तो बलिया शहर में घर बनवाकर बलिया से गांव की प्रधानी देखता था। ये डबलुआ भी कुछ दिन में लखनऊ घर बनवा लेगा और प्रधान का तमगा लेकर जिला पंचायत की तैयारी करेगा। यही होता चला आया है और यही होगा। दीना झांझा बाबा को बताता है, ए बाबा, गुड़िया की शादी में मारपीट इसी चुनाव के लिए करवाया गया था। चुन चुनकर दक्षिण टोला के उन लोगों को फंसाया गया था जो नन्हकू बो के खास वोटर थे। फिर साहितवार थाने के दरोगा को घूस देकर इन पर दबाव डलवाया गया कि अगर मैनेजर साहब को आप लोग वोट देने का वादा करोगे तो आप सबको केस से बचा लेंगे। ये सुनकर झांझा बाबा को खांसी आ रही है और चक्कर भी। बाबा हतप्रभ है। पास में रमेसर बैठे हैं, एकदम निस्तेज, निरुद्देश्य। मुंह से आवाज नहीं आ रही है। आंखों ने रोना बंद कर दिया है। लेकिन दिल का क्या करे? दिल रोता है, जार जार रोता है। ये दुनिया कितनी मतलबी, कितनी धूर्त और कितनी तिकड़मबाज है, उनको आज पता चल रहा है। न जाने क्यों इस चांदपुर से उन्हें नफरत सी हो रही है। मन उखड़ गया है। बस ईश्वर गुड़िया को सही सलामत रखे। झांझा बाबा को दीना खबर दे रहा है, ए बाबा, डबलुआ ने लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाने का फैसला किया है। उसी सामूहिक विवाह में पिंकिया की शादी होगी। बाबा का माथा सिकुड़ रहा है। गुड़िया का मासूम चेहरा याद आ रहा है। जिस नेता ने वोट के लिए एक लड़की के विवाह में उसका जीवन बर्बाद कर दिया, वो लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा रहा है। वाह रे धरती, कौन कौन सा दिन देखना बाकी है, तुम फट क्यों नहीं जाती? तो ये था इस पुस्तक का 18वां अध्याय। इसका 19वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे।